Okay, so this is a very short video about some phases and the modes of language. After this, our basic concepts of language will be concluded. So in the last video, we have discussed about like the basic definitions and the basic concepts, that how we can define the language. And in this video, we are going to have a look on the three phases of language systems and the three modes of the language system. अगर मैं बात करूँ आपसे किसी भी लैंग्वेज की, हमने देखा भाई लैंग्वेज वोकल होती है, मतलब सिस्टम्स होते हैं उसमें। हम लोगों ने ये देखा कि लैंग्वेज प्योरली ह्यूमन है और मीनिंग्स हमें पता लगते हैं, और मतलब सिंपली लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लैंग्वेज का फंक्शन क्या है, ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब एज अ फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो उसका मेजर फंक्शन ये है कि किस तरीके से लैंग्वेज मीनिंग्स को और एक्सप्रेशंस को कनेक्ट करती है। यानी कि अगर मैंने आपसे एक बात कह दी, मैंने आपसे एक फ्रेज कह दिया, कोई एक्सप्रेशन आपको रिटन या वोकल, रिटन या स्पोकन एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने रखा, तो उसके थ्रू आप क्या मीनिंग परसीव करेंगे, आप क्या मीनिंग को लिंक करेंगे, वो लैंग्वेज का फंक्शन है। कि आपकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज हमें आपस में बताएगी कि जो मैंने कहा आपने उसको किस तरीके से समझा। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्सप्रेशन हो और मीनिंग्स हो, नहीं, लैंग्वेज में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो थ्री फेजेस कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास है एक्सप्रेशन, दूसरा हमारे पास है मीनिंग, और तीसरा हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट। इसको बड़े आसान अल्फाज में समझें। एक्सप्रेशन का मतलब सीधा सीधा हमारे पास है जो मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, या जो मैं आपको अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू जाहिर कर रही हूँ, वो एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब वो मेरे वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं, मैं किस वर्ड पे एम्फसाइज करके बोल रही हूँ, किस इंटोनेशन, किस उतार चढ़ाव से बोल रही हूँ, किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस दे रही हूँ, वो सब एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है, यानी कि मेरे अल्फाज आपके लिए एक्सप्रेशन है। अब मेरे उन अल्फाज को, उस एक्सप्रेशन को आप किस तरीके के मीनिंग में लेते हैं, आप उससे क्या परसीव करते हैं, आप उसको किस सेंस में लेते हैं, वो आपका मीनिंग है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक चीज़ है, यानी कि ये पूरा एक सिस्टम में हो रहा है, जो कि है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट बेसिकली वो सिचुएशन है जिसके अंदर एक्सप्रेशंस बोले जा रहे हैं। यानी कि अभी हम लोगों का जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक LCI है, कि हम LCI के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो एक्सप्रेशन है और जो आप समझ रहे हैं वो मीनिंग है। सो दिस इज बेसिकली द मोड, द फेसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये चीज़ें आप बहुत सिंपल है, एक्सप्रेशन, मीनिंग्स एंड कॉन्टेक्स्ट। आप इसको EMC का बना के याद कर सकते हैं। एक्सप्रेशन, मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्रेशन इज द वर्ड्स यू अटर, मीनिंग इज द मीनिंग यू परसीव, एंड कॉन्टेक्स्ट इज द सोशल सिचुएशन इन विच द एक्सप्रेशन इज अटर्ड। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की। अब देखिए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कि किस तरीके से कम्युनिकेशन की जाती है। देयर आर 3 टाइप्स। द नंबर 1 इज वर्बल, नंबर 2 इज नॉन वर्बल, एंड नंबर 3 इज द रिटन। इसको सिंपल वे में स्पीकिंग, राइटिंग और नॉन वर्बल कह लें आप। अब स्पीकिंग, इट्स वेरी सिंपल, यानी कि द अटरेंस ऑफ द ह्यूमन वर्ड्स, द अटरेंस ऑफ द साउंड थ्रू वोकल्स, जिसमें आपके सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, देयर आर वॉल्यूम, हाउ व्हाट इज द पिच ऑफ योर साउंड, हाउ द सिलेबल्स यू आर स्पीकिंग, यानी कि आप रिदम आपका क्या है लैंग्वेज में, स्पीड क्या है, वॉल्यूम, इंटोनेशन, टोन, हर चीज़ आपके स्पीकिंग में, यानी कि वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आएगी, कि जो आप मुंह से निकाल के अल्फाज बयान करें। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द रिटन वन, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि आप लिख के राइटिंग मोड में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपके पास राइटिंग है। इसकी एग्जांपल आप नॉवल से ले लें, किसी मोनोलॉग से ले लें, कोई भी रिटन चीज़ आपके पास राइटिंग लैंग्वेज में आएगी, रिटन लैंग्वेज में। ठीक है, द नंबर 3 इज द नॉन वर्बल और द साइनिंग लैंग्वेज, यानी कि आप विजिबल जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने हाथ हिला रही होंगी, अपनी आई कॉन्टेक्ट आपके साथ रखूँगी, मेरी बॉडी मूवमेंट कैसी होगी। अगर मैं आपको प्रोजेक्टर पे समझा रही हूँ तो मैं प्रोजेक्टर की तरफ देख के मेरे जो नॉन वर्बल क्यूज होंगे वो आपके लिए साइनिंग या नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो एंड इट्स वेरी सिंपल कि 3 फेजेस हमारे पास हैं, एक्सप्रेशन, कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग, और 3 मोड्स हमारे पास हैं, द वर्बल, नॉन वर्बल एंड द रिटन। दैट्स इट।